भारत के कई राज्यों में मुसलमानों पर हमले की खबर। आखिर काजोल ने क्यों कहा मोदी को अनपढ़ और कर दी ओवैसी साहब की तारीफ, और साथ ही कैसे एक मुस्लिम ने बचाई कावड़ की जान जिससे योग अमित शाह और मोदी परेशान। पूरी वीडियो विस्तार से समझने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद फिज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। भारत के कई राज्यों में मुसलमानों पर हमले की खबर आई है। पहली खबर महाराष्ट्र में एक मुस्लिम युवक जब बकरीद के दिन अपने ही बकरी को ज़बह करने के लिए पहुंचा तब कई सारे भक्तों ने उस पर हमले कर दिए, उसके माओ बहनों के साथ छेड़खानी की और आखिरकार उसको पीटा। साथ ही राजस्थान जैसा कांग्रेस शासित प्रदेश में भी दो मुस्लिम को बेरहमी से पीटा गया क्योंकि वो गाय को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। तो बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, मुसलमानों की पिटाई हर जगह जारी है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी खबर आई मुसलमानों पर हमले की मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मुस्लिम युवक को कुछ लोगों ने कार में बंद कर लिया और उसको किडनैप करके खूब उसकी पिटाई की। चप्पल से उसको मारा, उसको पैर चटवाने पर मजबूर किया, उसको पैर दबाने पर मजबूर किया और उसे कटवा कटवा कहकर धार्मिक अपमान किया। उस मारने वाले उस व्यक्ति का नाम गुर्जर बताया जाता है। इस मामले को तूल पकड़ता हुआ देख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस वीडियो को ट्वीट कर दिया और शिवराज सिंह चौहान से न्याय की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस ट्वीट करने की वजह से कुछ ही घंटे के भीतर मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने मुस्लिम युवक को किडनैप करके उसकी चप्पल से पिटाई कर दी थी। उन युवकों में से, उन 4 आरोपियों में से गोलू गुर्जर जो कि मुख्य आरोपी बताया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही उसका साथी सुदीप गुर्जर, तेजेंद्र गुर्जर और अमित गुर्जर पर अपहरण एवं मारपीट का केस दर्ज करके इन चारों युवकों को मुसलमान को मारने पीटने की वजह से जेल के अंदर भर दिया गया है। यह ओवैसी साहब के पावर है। अब आप समझ सकते हैं कि एआईएमआईएम की जरूरत हर राज्य में क्यों है और कैसे एआईएमआईएम न्याय में कार्य करती है। खैर, दूसरी खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हरिद्वार में जहां पर गंगा घाट में एक मुस्लिम परिवार को इसलिए भगा दिया गया क्योंकि उस जगह को हिंदू के लिए खास कर दिया गया है। एक हिंदू व्यक्ति ने कहा कि यहां पर सिर्फ हिंदू आ सकता है, मुस्लिम परिवार यहां पर नहीं आ सकते हैं। उसी उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा में डूब रहे एक कांवड़ी हिंदू की एक मुसलमान ने जान बचाई है, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। देखिए, उत्तराखंड के गंगा घाट किनारे एक कांवड़ी पुल पार करने के लिए नदी क्रॉस कर रहा था। तभी उसका पैर फिसला और वो गंगा नदी में बहकर डूबने लगा। तभी एक एसडीआरएफ का एक जवान आशिक अली ने उसको डूबता हुआ देख अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने नाव को लेकर उसको बचाने के लिए निकल पड़ा और आखिरकार आशिक अली ने उस हिंदू कावड़ की जान बचा ली और उसे गंगा के किनारे लेकर के चला आया, जिससे मोदी और शाह परेशान हो गए कि आखिर ऐसा हिंदू भाईचारा और मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा, फिर इनकी राजनीति कैसे चलेगी। साथ ही समझिए कि क्यों आखिर काजोल ने बीजेपी नेताओं को अनपढ़ कहा और ओवैसी साहब की उसने तारीफ कर दी, जिसके बाद अंधभक्तों को ऐसी मिर्ची लगी कि पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। काजोल ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि हमारे नेता लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हमारे देश में तेजी से बदलाव नहीं आ पा रहा है। हालांकि काजोल ने जो अनपढ़ नेता कहा देश में, इसमें किसी का नाम नहीं लिया, ना ही उसने कोई बीजेपी नेता का नाम दिया, ना कोई कांग्रेस नेता का। लेकिन अनपढ़ नेता सुनकर अंधभक्त भड़क गए और काजोल के हस्बैंड अजय देवगन पर को ट्रोल करने लगे उसके पुड़िया खाने को लेकर। अंधभक्तों को लगा कि काजोल ने अनपढ़ नेता से मुराद उनके पापा अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कहा है, लेकिन रियलिटी में काजोल ने किसी का भी नाम नहीं लिया। विवाद को बढ़ता हुआ देख काजोल ने एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें काजोल ने ओवैसी साहब की तारीफ कर दी। काजोल ने कहा कि मैंने जो अनपढ़ नेताओं की बात कही थी वो भारत में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए बात कही थी। साथ ही काजोल ने कहा कि मैंने उस ट्वीट में किसी नेता को आहत करने के लिए ट्वीट नहीं किया। हाँ, हमारे देश में कुछ ऐसा नेता भी मौजूद है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, देश को गाइड कर रहे हैं और देश को सही रास्ते में ले जा रहे हैं। काजोल का यह ट्वीट ओवैसी साहब के फेवर में माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 30 मर्द और औरतों को इलेक्ट्रिक ऑटो उपहार में दिया ताकि वो लोग रोजी रोटी कमाकर अपने घर को अच्छे से चला सके, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई।
और साथ ही काजोल ने जिस एडुकेशन की बात की, पढ़े लिखे नेताओं की बात की, कुछ ही दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कई सालों से 14,000 बच्चों को फ्री की एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और हालिया में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मेहनत की वजह से, एडुकेशन सिस्टम की वजह से 53 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने NATA और ICET के एग्जाम को पास करके क्वालिफाई किया। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के एडुकेशन सिस्टम की बदौलत उनके द्वारा पढ़ाए गए 316 ऐसे यूथ, ऐसे छात्र थे जिन्होंने EAMCET एग्जाम को पास कर लिया और अपने करियर में वो लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। जिस चीज को देखते हुए काजोल अच्छी तरीके से समझ सकती है कि हमारे देश में पढ़ा लिखा नेता कौन है और अनपढ़ नेता कौन है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप सबको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार गुजरात की जनसभा में कहा था, जब वो गुजरात के CM थे, कि वो 5वीं फेल है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने 10 के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। लेकिन अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पढ़ाई हैदराबाद में कंप्लीट की और इसके बाद उन्होंने LLB की डिग्री लंदन यूनिवर्सिटी से हासिल की। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुकाबला नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी नहीं है। भारत में अगर वोटिंग किया जाए कि कौन नेता अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है, तो 100 में से 99% वो लोग होंगे जो कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पढ़ा लिखा नागरिक है, देश का एक सम्मान नागरिक है। और नरेंद्र मोदी जी को 99% लोग अनपढ़ नेता ही मानेंगे। सिर्फ 1% लोग होंगे जो ओवैसी साहब को गाली देंगे, वो अंधभक्त, और उसमें से भी ज्यादातर वो जुम्मन मुसलमान होंगे जो डरे हुए रहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस मध्य प्रदेश में मोहसिन को किडनैप किया गया, उसको मारा पीटा गया, धार्मिक नारों के साथ उसको अपमान किया गया, उस मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद भी ओवैसी साहब के एक ट्वीट करने के बावजूद वजह से गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। वो चारों आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने मुस्लिम युवक के साथ बदतमीजी की और मारपीट की और उसको किडनैप किया। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में दो मुस्लिम युवक को पीटा गया गौ तस्करी का आरोप लगाकर। राजस्थान में राहुल गांधी ने ना इस पर कोई ट्वीट किया, ना प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट किया, और ना ही राजस्थान की कांग्रेस की सरकार इस पर कोई संज्ञान ले रही है। राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस की सरकार है, यह पूरा भारत जानता है। CM अशोक गहलोत है, डिप्टी CM सचिन पायलट है। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में आए दिन मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं और उनको मारा पीटा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार हाथ में हाथ धरे तमाशा देख रही है। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि आप अब भी क्या कांग्रेस को वोट दोगे? कांग्रेस में चुनाव आने हैं। अगर ओवैसी साहब के एक ट्वीट की वजह से गुर्जर को अगर सजा मिल सकती है, तो फिर कांग्रेस की सरकार इनको सजा क्यों नहीं दिला पा रही है? तो मैं राजस्थान के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में किसी भी हाल में AIMM को ही वोट दें। असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जो MIM पार्टी चल रही है, आपको उन पर भरोसा दिलाना है। एक तो आपको सेफ्टी मिलेगी, वो अलग, प्लस एडुकेशन सिस्टम, या फिर आपको रोजगार मिलना, या फिर आपका इलाज, सब कुछ अच्छे तरीके से होगा जैसा कि हैदराबाद में हो रहा है। 14,000 बच्चों को अपने बलबूते पर पालना, उनको खिलाना पिलाना, एडुकेशन प्रोवाइड करना, ये किसी आम व्यक्ति का काम नहीं है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 14,000 बच्चों को मुफ्त में एडुकेशन देकर पढ़ाया है। और ऐसी स्कूल जिसके सामने प्राइवेट स्कूल भी फेल हो जाए, इतनी शानदार स्कूल है। जो हॉस्पिटल हैदराबाद में बने हैं, जिसको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चलाते हैं, उसको भी अगर आप देखोगे तो उसके सामने भी प्राइवेट स्कूल फेल हो जाएंगे। तो आपको समझना है कि आपको डेवलपमेंट के नाम पर MIM को वोट करना है, या फिर बीजेपी से डरकर आपको उस कांग्रेस को वोट करना है जिसके नेतृत्व में मुसलमान मार खा रहे हैं। फैसला आपको करना है। और साथ ही जो हिंदू भाई मुसलमानों से नफरत करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर मुसलमान इतना ही बुरे हैं तो फिर उस कावड़ को डूबने क्यों नहीं दिया आशिक अली ने? क्यों अपनी जान पे खेलकर उस हिंदू कावड़ की उसने जान बचाई? जिससे साबित होता है कि देश का कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू से नफरत नहीं करता, बल्कि देश का हर मुसलमान वैसे ही है जैसा आशिक अली है, जो एक दूसरे की जान बचाते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारगी से रहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब कमेंट पर जरूर बताइए कि काजोल ने अनपढ़ नेता किसे कहा है, मोदी को या अमित शाह को? और काजोल ने जो पढ़े लिखे नेताओं की तारीफ की है, क्या उस सूची में आप ओवैसी साहब का नाम रखते हैं? अपनी बात कमेंट पर जरूर दीजिएगा। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने के लिए लाइक कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद फिज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।